हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा था वर्क एनर्जी पावर। उसमें हम लोगों ने अभी तक बात कर लिया है कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फिर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज के क्लास में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा डिपेंड करता है कि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आज के सेशन को शुरू करूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमको बात करनी है। अब इससे पहले कि मैं ये बात करूं, ये हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है तो इसको समझते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी को अगर देखा जाए तो ई को बोल सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी में आपकी दो एनर्जीज आती हैं जिनको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को बोला जाता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जब आप रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये काइनेटिक एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक को बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एक दो तीन एनर्जी का सम वहाँ पे आ जाता है। फिलहाल पढ़ना तो ये आगे है, तो अभी के लिए हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं और अभी हम इन्हीं दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे। बहुत अच्छी बात है। पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा है क्या होता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी बात करें किसके लिए, mg के लिए यानी वेट के लिए, तो वो हो जाता है mgh। पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। और अगर हम बात करें स्प्रिंग की तो वो हो जाती है हाफ kx²। ये हमने बात कर लिया है, तो ये हम ऐसे ही बता रहे हैं आपके नॉलेज के लिए। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करी जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है और ये होता है। ये सिनारियो है हमारा पूरा फॉर्मूले का। अब ये जो मैंने लिखा है इसी को हम लोग कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज नोन एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट हाउ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। कब हमको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो आइए देखते हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक डेरिवेशन पे जाएंगे, तो आइए उसको शुरू करते हैं। ठीक है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करी जाए तो हम जानते हैं W यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है। तो हमने कंजर्वेटिव लिखा है और सम लिख देते हैं, सबसे बेहतर तो यही रहेगा। सिग्मा ऑल फोर्सेस, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा के ई के। डेल्टा के ई का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1 बाय रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि हम जानते हैं W कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। दिस इज इक्वेशन, अभी नहीं रे बाबा, इसको लिख सकते हैं माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। अगर देखा जाए तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम में सारे फोर्सेस आते हैं। यहाँ पे हम कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं तो दोनों को इक्वेट करेंगे बाय 1 एंड 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अगर ऐसा हुआ, और अगर यहाँ पर ये कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। ये ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, कोई और फोर्स वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारा ऑल है ये कन्वर्ट हो जाएगा कंजर्वेटिव में। तो सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम पे लग रहा होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसके बराबर होगी। उसके बाद जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो तो कंजर्वेटिव के बराबर होती है, नेगेटिव ऑफ। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, तो कंजर्वेटिव इधर भी, कंजर्वेटिव इधर भी, तो ये हो जाएगा डेल्टा के ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस
यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू आई। थोड़ा सा रीअरेंज करते इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा के फाइनल प्लस यू फाइनल, ये उधर जाएगा यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। ये हो गया हमारा। तो अब इसको बोलते हैं फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी और इसको बोलते हैं इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल है वो इक्वल है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के। हेंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये है हमारा। तो ये कब आप करोगे, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। उस सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तब ये होगा। ठीक है, तो अगर इन फॉर्मूले को हम देखें, है ना, तो इससे ग्राफ बनाया जा सकता है। अब उस ग्राफ पे आगे बात करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं और पहले समझते हैं कि सिनारियो कैसे चलता है, उसके बाद एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं एक सिनारियो से हमारा। तो देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई मास है m एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड a, ये ऊपर गया मास, दिस पॉइंट इज कॉल्ड b। तो ये a और b हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। अब सोचिए जरा कि मैं अगर कहूँ पोटेंशियल एनर्जी a पर 0 है और यहाँ पर कितना है, b पर mgh है एज़ यूजुअल, जो आप जानते हैं, उसमें कोई भी ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ से ये ऊपर गया तो इसके पास कौन सी एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा, जब ये नीचे आना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, इसकी रफ्तार बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है। तो जब रफ्तार बढ़ेगी तो ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी ना भाई, mv² जी। अच्छा, जब ये यहाँ पर आएगा तो कुछ वेलोसिटी भी होगी, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दोनों एनर्जीज यहाँ पे होगी इस पॉइंट पर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फ्रेम में अगर हम देखें इसको, a से b में, b से a में, तो ये हो क्या रहा है, तो एक्चुअली में हो ये रहा है कि पोटेंशियल का काइनेटिक में जाना और काइनेटिक का पोटेंशियल में आना, ये होते जा रहा है। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसी से कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, मैं वर्षा बोल रहा हूँ, वर्षा नहीं, एंड वाइस वर्सा। ओके, सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये इसके कहने का मतलब है। इससे सीधा सीधा अगर हम ग्राफ की तरफ जाएं, एक स्प्रिंग वाला भी केस ले लेते हैं जिससे कि आपको और सहूलियत हो समझने में। तो मान लेते हैं ये हमारा छोटू सा स्प्रिंग है, मास m है, और इस स्प्रिंग को आपने कॉम्प्रेस करा। क्या करा, कॉम्प्रेस करा। तो जब आप कॉम्प्रेस करोगे तो आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, तो एक टाइम के बाद यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर जब यहाँ से छोड़ोगे तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो ऑसिलेट करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में जाएगी, फिर काइनेटिक से पोटेंशियल में आएगी, फिर पोटेंशियल से काइनेटिक में आएगी, एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो ये ऐसे चलते रहता है। तो यहाँ से हमारे समझ में एक मोटा मोटा ग्राफ दिखता है, जो ये है कि यहाँ पे हमने टोटल एनर्जी बनाई
और अगर स्प्रिंग का केस देखें तो स्प्रिंग के केस में ये ऐसे जाएगा हमारा ग्राफ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये मान लेते हैं x, ये भी मान लेते हैं कितना x, तो ये माइनस का और ये प्लस का, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, कोई पॉइंट ले लो, मान लेते हो कि तुमने a डिस्प्लेसमेंट दिया, आगे तुमको ये पढ़ना भी होगा, ठीक है। a तो ये माइनस का है, तुमने इतना खींचा इधर तो ये a है, इतना इधर खींचा तो ये माइनस का a है, और ये क्या है, o है। तो ये जो ग्राफ था हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए था, क्योंकि O पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, जब आप कंप्रेस करोगे तब होगा, जब एक्सटेंशन करोगे तब होगा। तो ये एक्सटेंशन के लिए था, ठीक, और ये कंप्रेशन के लिए था, ठीक है। अब जरा सोचो, इन दोनों हालात पे वेलोसिटी तो जीरो होती है, हाँ भाई सही बात है, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे काइनेटिक जीरो होगी, है ना। और ये ग्राफ हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए है। तो जहां पर पोटेंशियल जीरो है वहां पे काइनेटिक है, और जहां पर काइनेटिक जीरो है वहां पे पोटेंशियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी हमारी क्या होती है, वो हमेशा कंजर्व रहती है किसी सिस्टम के लिए। तो ये वो ग्राफ है जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो। इसमें काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ है और पोटेंशियल एनर्जी का भी ग्राफ है। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, मैंने दोनों सिचुएशंस दिखाया, और ये हमारे क्वेश्चन करने के नए तरीके बनेंगे जब हम इन पे क्वेश्चंस लेंगे। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो इस पूरे टॉपिक का जो हमारा कंक्लूजन था वो ये था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ओनली व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये कब के लिए है, व्हेन conservative force acting on the system, only conservative forces acting on the system, तभी ये पूरा कॉन्सेप्ट लगता है, अदरवाइज ये नहीं लगता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।